आजादी के 7 दशक बाद मिजोरम के लोगों का सपना अब पूरा हुआ है। पहली बार भारतीय ट्रेन आइजोल तक पहुंची है। वेराबी से सेरांग तक 51 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन तैयार है और अब ट्रायल पूरे हो चुके हैं। सेरांग स्टेशन आइजोल से सिर्फ और सिर्फ 12 किलोमीटर की दूरी पर है। ये मिजोरम को पहली बार पूरे भारत के रेल नेटवर्क से जोड़ रहा है। रेलवे के मुताबिक ये सफर अब 4 से 5 घंटे की सड़क यात्रा से घटकर 1 से 1.5 घंटे का हो जाएगा। गुवाहाटी, दिल्ली, कोलकाता सब अब मिजोरम से रेल से जुड़ जाएगा। वेराबी सेरांग प्रोजेक्ट रेल मंत्रालय की ओर से पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियों को रेल से जोड़ने की मुहिम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो 7 दशक के बाद, आजादी के 7 दशक के बाद अब मिजोरम के लोगों का सपना पूरा हो रहा है। ये तस्वीरें भी इसी से जुड़ी हुई आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। रेलवे नेटवर्क से ये जो मिजोरम है वो जुड़ गया है। आपको बता दें, पहली बार भारतीय ट्रेन आइजोल तक पहुंची है। 3 अलग अलग तस्वीरें इसी से जुड़ी हुई अब आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। 104 मीटर ऊंचा ये पुल आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। पूर्वोत्तर का इसे ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। मिजोरम के खूबसूरत पहाड़ों के बीच में ये ट्रेन गुजर रही है और ये सपना साकार हुआ है कई सालों के बाद में। उम्मीद है कि जल्द ही इसमें पब्लिक सफ़र भी कर सकेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसी सूचना है कि जल्द इसका उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। और ये विस्टाडोम ये कोच है, ये कोच ऐसा है जो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है, यानी कि आप इसके जो विंडो है वो बड़े आकार के हैं। इसकी जो छत है वो भी आप शीशे वाली है, तो चारों तरफ से आप सीनरी देख सकेंगे। हमारे साथ में CPRO के शर्मा है जो भारतीय रेलवे के। शर्मा, ये बताइए कि कितना ज़्यादा मुश्किल है और ये जो कोच है ये क्या कहता है, क्या इन पटरियों पर यही कोच दौड़ेगा, क्योंकि सीनरी बहुत अच्छी है। जी, ये मिज़ोरम जो है वो प्राकृतिक सौंदर्यता से भरा हुआ है और यहाँ पर्यटन को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा ये रेलवे के आने से। और ज़रूर भारतीय रेलवे की तरफ से हम पर्यटकों के लिए नई नई सुविधाएं लाने की कोशिश करेंगे। ये विस्टाडोम कोच जहाँ जहाँ भी शुरू किया गया है वहाँ पे ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। असम में भी कई जगहों पे, जैसे कि आपका हाफलॉन्ग और आपका वेस्ट बंगाल में भी जो आपका दुआर्स सेक्शन है जहाँ पे ये ट्रेनें चल रही है वो बहुत सक्सेसफुल रही है। और मिज़ोरम में भी ज़रूर इस ट्रेन के हेल्प से और ये जो हमारा प्राकृतिक सौंदर्य है ये पूरे रेलवे लाइन भैरवी साइरांग सेक्शन का, उससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, ये मैं आशा करता हूँ। लगभग 51 किलोमीटर का ये पूरा का पूरा ट्रैक है, तैयार है, सिर्फ उद्घाटन की देरी है जिसमें पब्लिक इसमें सफ़र कर सकेगी। क्या ये मान के चले कि यहाँ का जो मिज़ोरम की जनता है वो कई पीढ़ियों ने ट्रेन को सिर्फ अखबारों में, तस्वीरों में या फिर फिल्मों में, टीवी में देखा था, हकीकत में अपनी ज़मीन पर देखा नहीं होगा? जी बिल्कुल। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ और पूर्वी पाकिस्तान बना, तब से लेके अब तक जो ये पूर्वोत्तर क्षेत्र है इसका कनेक्टिविटी जो है वो बिखरा हुआ था। और अभी मिज़ोरम के लोग जो कि मतलब काफ़ी सालों से वो चाह रहे थे कि एक अच्छा ज़रिया हो ट्रैवल का, और ये रेलवे लाइन के आने से इनका सपना पूरा हुआ। और इस ड्रीम प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी मिसाल ब्रिज की इंजीनियरिंग है। ब्रिज नंबर 144 मूलखांग और सेरांग के बीच बना ये पुल 104 मीटर ऊंचा है, यानी कि कुतुब मीनार से 42 मीटर ऊंचा। इस पुल की मजबूती 100 साल तक बनी रहेगी। आइजोल से न्यूज़ 18 इंडिया की संवाददाता रवि सिंह ने चीफ प्रोजेक्ट इंजीनियर विनोद कुमार से बात की है। सुनवाते हैं आपको। मिजोरम की पहाड़ियों में अब ट्रेन की सीटी गूंजने लगी है। यहाँ की कई पीढ़ियों ने ट्रेन को या तो सपने में या फिर तस्वीरों में या फिल्मों में देखा है, लेकिन अब वो अपनी ज़मीन पर हकीकत में देख रहे हैं। ये सिर्फ कनेक्टिविटी नहीं बल्कि एक बड़ा सपना साकार होने जैसा है, और इसके साथ ही जुड़ रही है एक नई उम्मीद, रोजगार को बढ़ावा और विकास को नई रफ्तार। तो आजादी के बाद पहली बार मिजोरम में ट्रेन पहुंची है। ट्रेन देखकर मिजोरम के लोग भी काफी खुश नजर आए। आइजोल से न्यूज़ 18 इंडिया के संवाददाता रवि सिंह ने लोगों से बात की। आप भी देखिए कितने खुश हैं वहां पर मिजोरम के लोग। अभी तक जो ट्रेन है यहां तक पहुंचती है, आगे जब जाएगी आइजोल तक, राजधानी तक, तो कितनी खुशी की बात है। पहले में हम लोग वेराबी से आइजोल जाने के लिए बाई रोड से जाने पड़ता था। बरसात का टाइम में लैंडस्लाइड गिर के सुबह निकलने से शाम तक भी कभी आइजोल नहीं पहुँचते थे। अभी जो हम लोग का भारत सरकार ने हम लोग के लिए इतना अच्छा सुविधा दिया है, हम लोग भारत सरकार के लिए धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। अभी
6 घंटा का जगह में हम लोग आइजोल 1 घंटा में ट्रेन में हम लोग पहुंच सकेगा। अच्छा, इसीलिए भारत सरकार को हम धन्यवाद बोलता हूँ। अभी यहाँ से जब आइजोल राजधानी तक जाना होता है पहाड़ी इलाके में, तो क्या मुश्किल आती है? अभी हम एक बात बोलेगा सर, अभी हम लोग को मैं तो राजस्थानी का आदमी था, अभी राजस्थानी में स्टेशन भी नहीं है, एक गांव था, तो हम लोग भी आइजोल भी जाना था, सिलचर भी जाना था, कोई गुवाहाटी भी जाना था मेरा बस्ती से, लेकिन यहाँ पे स्टेशन टेम्पोररी स्टेशन भी नहीं हुआ। वो तो थोड़ा लाइन करके देने के लिए हम आपको आपका साथ मांगा था, वही बात बोला, खुशी धन्यवाद। कितना फायदा होने वाला है, कितना फायदा हो रहा है? पहाड़ में तो चलना बहुत मुश्किल होता है, 2-4 किलोमीटर भी अगर आप सफ़र करते हैं रोड पे तो लंबा वक्त लगता है, तो कितना फ़ायदा हो रहा है? ट्रेन पहुंच रही है, और ट्रेन तो हो जाएगा तो 2-3 घंटा हो जाएगा ना। हाँ, आप बताएं कितना फ़ायदा होने वाला है? यहाँ में बहुत अच्छा होगा हमारे लिए भी ये, या आइजोल से असम जाने के लिए बहुत अच्छा होगा।